जीवन की 90% समस्याएं आपके गुस्से से नहीं होती, आपकी तुरंत की गई प्रतिक्रियाएं से होती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपको तुरंत प्रतिक्रिया के समय शांत रहना सिखा सके। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमें बहुत उकसाता है, हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। उस समय हमारे अंदर का गुस्सा कहता है कि अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी आत्मा उस समय हमें कहती है रुको, ये तुम्हारी परीक्षा है। जीवन की सबसे कठिन साधना है जिसमें आपको कोई उकसाए और उस समय आप शांत रह जाएं। जंगल में चले जाना कठिन साधना नहीं है, तपस्या कर लेना भी कठिन साधना नहीं है। सबसे कठिन साधना अगर कोई है तो वो यही है कि जिस समय आपको कोई उकसाता है, आपको गुस्सा दिलाता है, उस समय आप शांत रह सके। उकसाना क्या होता है? उकसाने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके भीतर की शांति को तोड़ रहा है, कोई आपके मन में आग लगा रहा है। और सच मानिए, जब कोई व्यक्ति आपको उकसाता है ना, तो वो आपको हराना चाहता है, वो आपको गिराना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी हार आपकी प्रतिक्रिया में छिपी हुई है। इसलिए क्रोध जब आप किसी पर करते हैं तो ये मत समझिए कि आपके क्रोध से वो दब जाएगा, आप जीत जाएंगे। आपके क्रोध से वो हार जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। क्रोध आप जब भी दूसरों पर करते हैं तो वो सामने वाला नहीं हारता जिस पर क्रोध करते हैं, ये सच है, आप खुद हारते हो। उस समय आपकी शांति हारती है, उस क्रोध में आपकी बुद्धि हारती है, आपके संस्कार हारते हैं। भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी सारी शांति जल जाती है, आपकी आत्मा के जो गुण है वे भी जल जाते हैं। क्रोध हमेशा नुकसानदायक है। क्रोध आपकी शांति को, आपके सुख को, आपके सुकून को, सबको समाप्त करता है। क्रोध आपकी आत्मा को कलुषित बना दिया करता है। इसलिए ताकत क्रोध में कभी होती ही नहीं है। क्रोध तो आपको हराता ही हराता है, क्रोध तो आपकी शांति को हराता है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो आपकी शांति में है। जो व्यक्ति जितना शांत रह जाता है वो उतना शक्तिशाली होता है। इसलिए जितने महान लोग हैं, जितने समर्थ लोग हैं, वही शांत रह सकते हैं। जो कायर लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, वो प्रतिक्रिया बहुत जल्दी करते हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। क्रोध कोई आपकी शक्ति का परिचायक नहीं है, क्रोध आपकी आत्मा की कमजोरी का परिचायक है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी कमजोर होती है वो उतना शीघ्र क्रोध करता है, और जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी मजबूत होती है उसको क्रोध आता ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को इतने कष्ट दिए लोगों ने, इतने कष्ट दिए, इतने दुख दिए, वो रास कमा रहे हैं, सब पावर है उनके पास, लेकिन कोई भी प्रसंग, चाहे कानों में किल्ला ठोका गया, चाहे संगम वेद के द्वारा एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग जानलेवा दिए गए, चाहे लोगों ने गालियां दी, अपमान किया, कुछ भी किया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को एक बार भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि उनको क्रोध नहीं आया, उनको गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो समर्थ है। जब तक आपके पास ताकत नहीं है आप शांत रह ही नहीं सकते हो। उसके लिए आपके पास ताकत चाहिए, आत्मा की ताकत, वो शांति की ताकत आपके पास होनी चाहिए, तभी आप शांत रह सकते हैं। और अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो आपको क्रोध हरा देगा। इसलिए क्रोध व्यक्ति को हराता है, शांति व्यक्ति को जिता दिया करती है। शांति कमजोरी नहीं है, जैसे आप लोग कह देते हैं अगर मैं शांत रह गया, चुप रह गया तो सब मेरी कमजोरी समझेंगे। नहीं, शांति कमजोरी नहीं है, शांति आपकी ताकत है। क्रोध आपकी कमजोरी है। क्रोध इसलिए आपको नुकसान पहुंचा देता है। क्रोध करने वाले लोग ना तो कहीं स्थान बना पाते हैं, ना किसी के दिल में बस पाते हैं। ज्यादा क्रोधी लोगों का व्यापार भी खत्म हो जाता है, समाज में भी उनको कोई बुलाता नहीं है। और बहुत ज्यादा क्रोध जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है तो लोग जेलों तक में चले जाते हैं। क्रोध हमेशा आपका विनाश करता है, क्रोध हमेशा विध्वंस करता है, क्रोध हमेशा आपको नुकसान देता है। और शांति ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं
कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बिल्कुल शांत रहे। काफी देर के बाद जब उसने देखा कि कोई प्रतिक्रिया इस इंसान पर नहीं आ रही, तो उसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी गालियां मैंने आपको दी, तो क्या आपको क्रोध नहीं आया? महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि मान लो ये वस्तु मेरे पास पेन है, मेरे पास ये कलम पड़ी है और मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आप आगे से नहीं लेते हैं, तो ये किसके पास रह जाएगी? उसने कहा ये आपके पास ही रह जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार तुमने जो मुझे गालियां दी, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वो मेरे तक पहुंची ही नहीं। वो मेरे पास पहुंचेगी तभी मेरी शांति को भंग करेगी ना, तभी मेरे भीतर प्रतिक्रिया उठेगी। मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास रहेगी, तो वो फिर मुझे कैसे अशांत कर सकती है? बिल्कुल सही है। हम क्यों नहीं शांत रह पाते? क्योंकि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी हमें देता जाता है हम स्वीकार करते जाते हैं। गालियां दी, हमने स्वीकार कर लिया उसको, इसलिए वो क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता। और यदि आप भी ऐसा सोच लें कि मैं इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो आपके पास वो पहुंचेगी कैसे? पहुंचेगी ही नहीं। बस यही कमजोरी है हमारी कि जो मिला हम उसको स्वीकार करते जाते हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि किसको स्वीकार करना और किसको स्वीकार नहीं करना है। जो भी गलत मलता है सब स्वीकार करते जाते हैं। उसी करीति से ही आपके भीतर क्रोध उठता है जब आपको कोई कुछ कहता है। और जिस तरह ये सूत्र आपको पता चल गया कि मैं तो इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा, मेरी ये है ही नहीं है, मैंने इसको ग्रहण ही नहीं किया, जो कह रहा वो कहे, मैंने इसको नहीं लिया है, तो आप बड़े आराम से शांत रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध की बात उस दिन याद कर लेना। महात्मा बुद्ध को सामने ले आना कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो आप शांत रहने में सक्षम रह जाएंगे। ये दुनिया के अंदर पग पग पर आपको परीक्षा लेने वाले मिलेंगे। पग पग पर आपकी सहन क्षमता की परीक्षा लेने वाले, पग पग पर आपको उकसाने वाले, पग पग पर आपको क्रोध दंड देने वाले, दिलाने वाले मिलेंगे। लेकिन ये तय तो आपको करना है कि आपको उस समय प्रतिक्रिया देनी है या उसका उत्तर देना है। दोनों में फर्क है। प्रतिक्रिया का मतलब है बिना सोचे समझे क्रोध से देना, और उत्तर का मतलब है समझदारी से, शांति से जवाब देना। उसको उत्तर कहते हैं। यानी कि आपको उसका रिएक्शन करना है या रिस्पॉन्स देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये तय आपने करना है, ये तय किसी और ने नहीं करना। और अगर आप ये तय करने में सक्षम होगे ना कि मैं इसका जो है वो रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगा, तो कोई कितना भी उकसाने वाला आपको मिल जाए, कितना क्रोध देने वाला आपको मिल जाए, आपकी शांति को कोई भी खंडित नहीं कर सकेगा। पहली बात आप ये ध्यान में रखें। पहली बात कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात कि मैं इसका रिएक्शन नहीं, मैं इसको रिस्पॉन्स दूंगा। समझदारी से इसका मैं जवाब इसको दूंगा। क्यों लोग आपको उकसाते हैं, क्यों आपको क्रोध दिलाते हैं? 3 कारण होते हैं इसके पीछे जो लोग आपको उकसाते हैं। पहला कारण तो होता है कि वो खुद दुखी होते हैं। जो व्यक्ति जितना दुखी होता है वो व्यक्ति उतना ही दूसरे को उकसाता है, उसको नेगेटिव बातें कहता है और वो नेगेटिव ही देखता है, नेगेटिव ही पकड़ता है। इसलिए जो खुद दुखी है वो अपना दुख, अपना गम आपके ऊपर फेंकता है, वो आपको उकसाता है। दूसरा जो आपकी शांति से जलता है वो आपको उकसाएगा। तीसरा जो आपको गिराना चाहता है, मिटाना चाहता है, वो आपको उकसाएगा। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं जो आपको उकसाते हैं। अब जिस समय लोग आपको उकसा रहे हैं उस समय हम शांत कैसे रहें? चलो उकसाने वाले तो उकसा रहे हैं, वो उकसाएं, लेकिन हम शांत कैसे रहें? तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल रूप में इस प्रकार कीजिए। जब भी आपको उकसाता है और आपका दिल कहता है कि अब सारा जवाब इसको दे दो, उस समय आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मौन हो जाइए। 5 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाइए, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट। क्योंकि प्रतिक्रिया जो होती है, क्रोध जो होता है, वो क्षणिक होता है, बस उसी वेश में कर दिया। और 5 मिनट आपने इसको डिले कर दिया ना, तो आपका माइंड काफी हद तक उसको सही सोच के साथ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आप चाह करके भी उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि 5 मिनट के लिए आप उस समय जबकि आपको उकसाता चुप हो जाए
और 5 मिनट चुप होने के बाद बस थोड़ा देर गहरी लंबी सांस ले ले और फिर अपने मन में कहे कि ये मेरी परीक्षा है, और जवाब देने की जल्दी ना करें। इससे क्या होगा? इससे जब आप ये करेंगे तो इससे आपका मन शांत रह जाएगा, इससे आपकी शांति और ऊर्जा बच जाएगी। आप कर्म बंद से रुक जाएंगे, आपका कर्म बंद भी नहीं होगा और सामने वाला ऑटोमेटिक आपके सामने हार जाएगा। बड़ा लाभ होगा इसका। जिसको आप क्रोध से हराना चाहते हो वो तो भी नहीं हारता, लेकिन जैसे ही आप उसके उकसाने पर भी शांत रह गए, जैसे ही आपको कोई क्रोध ला रहा है ऐसे प्रसंग पर भी आप शांत रह गए, तो उस समय आपका कर्म बंद रुकेगा, सामने वाला भी अपने आप आपसे हार जाएगा। क्योंकि महावीर कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण है, और जितने कार्य लोग होते हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोग कभी वीर नहीं हुआ करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोग कभी महान नहीं हुआ करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोग सबसे कमजोर सबसे कायर लोग हुआ करते हैं। और जो जितने महान होते हैं, जितने मजबूत होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, वह उतने ही क्षमाशील हुआ करते हैं। इसलिए जितने महान लोग हैं ना, उन्होंने क्षमा ही की है। भगवान महावीर स्वामी ने कितने दुख देने वाले लोगों को क्षमा, चंद्रकाशी को क्षमा कर दी, संगम को क्षमा कर दी, कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले को क्षमा कर दी। ईसा मसीह को देख लीजिए, वो कहते हैं कि जो जिन्होंने उनको सूली पर टांगा, प्रभु उनको तुम माफ कर दो, इन बेचारों को नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी क्षमा है उनके हृदय में। और देख लीजिए भगवान राम को देख लीजिए, कितनी क्षमा, ना मंथरा के ऊपर गुस्सा है, ना माता कैकेयी के प्रति कोई शिकवा है, ना गिला है। तुरंत द्रौपदी को देख लीजिए, उसके 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को भी वो क्षमा कर देती है। क्षमा, इसीलिए तो वो महान बने, इसीलिए वो शक्तिशाली रहे। तो क्षमा आपको वीर बनाता है, क्षमा आपका वीरों का आभूषण होता है। प्रतिक्रिया देने वाले जो लोग होते हैं वही कायर हुआ करते हैं। तो इसलिए आज से आप संकल्प लें कि जब भी मुझे कोई उकसाएगा, जब भी मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेगा, जब भी मुझे कोई गुस्सा दिलाएगा, तो उस समय मैं शांत रहूंगा और अपने मन में कहूंगा ये मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें शांत रहना है, ये मेरी परीक्षा है। याद रखो, जो क्रोध में जीतता है वो हार जाता है, और जो शांति में हारता भी है ना, वो जीत जाता है। ये जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए, आप शांत रहें। आप दुनिया में, आप अपने जीवन में जीतते ही चले जाओगे, आप सक्सेस होते चले जाओगे। आपके पास ब्रह्मांड की इतनी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, आपकी आत्मा इतनी हल्की हो जाएगी, आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली पवित्र हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और ब्रह्मांड की सारी खुशियां आपके पास होगी। बस इतना करना है, जब कोई आपको उकसाए तो आप शांत रह सकें। बस इतना ही कहती हूँ। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।